तो सबसे पहले मछली पालन करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आप आइए मेरे पास, मैं विस्तृत जानकारी दूंगा आपको। तो आइए और मछली पालन कीजिए। 1 एकड़ में गारंटेड 3 लाख से 5 लाख तक का पर एनम आपको इसमें रिटर्न मिलेगा, ये गारंटेड है। फार्म पे आते हैं तभी परफेक्ट ट्रेनिंग आपको मिल पाएगी, क्योंकि थ्योरी हम आपको कहीं से भी दे सकते हैं, प्रैक्टिकल के लिए आपको फार्म पे आना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ज़्यादा बेटर सोच रहे हैं कि अपने फार्म में ही 50-50 लोग का बैच करके यहीं पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाया जाए। बिहार में रिसोर्स होने के बावजूद बिहार में एक्वाकल्चर सिर्फ पेन पेपर पे रह जाता है। मछली पालन में सबसे बड़ा रोल होता है सीड का, बच्चा का सिलेक्शन कैसे करें। हम लोग फेल कहाँ पे हो जाते हैं। एक चीज़ और जो समस्या निकल के आती है, समस्या यह है कि लोगों के पास ज़मीन नहीं है। लोग जो है पट्टा तो देते हैं लेकिन ज़मीन देने से हिचकते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम गवर्नमेंट से अलग हट के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ताकि आइए और मछली पालन से जुड़िए और अपना आर्थिक स्थिति सुधारिए। सरकार के जिम्मे बैठने की ज़रूरत नहीं है, सरकार आपको मानसिक गुलाम बना देगी। आप राजा बनने का प्रयास कीजिए, मालिक बनिए, स्वयं का मालिक बनिए। 40 एकड़ में कितना आमदनी हो जाएगा मिनिमम? आमदनी तो पूछना नहीं चाहिए लेकिन लोग सुनना चाहते हैं। बिहार के लोग लगभग आमदनी 3 से 5 लाख 1 एकड़ में बोल रहे हैं, तो जोड़ लीजिए आप, हिसाब कर लीजिए। 2 करोड़ रुपया पढ़े लिखे, अब हमको पता नहीं है, आप पढ़ लीजिए। 4 बार मिनिमम जोड़ लीजिए तो 1 करोड़ जैसा हो जाना चाहिए। कि जो फीड में समस्या होता है, फीड में डुप्लीकेसी होता है, वो फीड आपसे चाहते हैं या फिर आप जैसे जो अनुभवी लोग हैं जो बाहर में भी जिनका ये बिज़नेस है 300 बीघा 400 बीघा में है, तो फीड का क्या उपाय है? क्या आप प्रबंध करवा पाएंगे किसानों के लिए फीड, और कौन सा फीड अच्छा होगा? आप कितना दे रहे हो, देने का मात्रा, किस एज साइज में कितना % फीड देना चाहिए, ये सारी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। आप ज़्यादा फीडिंग करवा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि मछली का ग्रोथ एकदम से ज़्यादा हो जाएगा। आपको मात्रा का जानकारी होना ज़रूरी है। आ जाए मछली पालन से आप विश्वास नहीं करेंगे, आंध्रा का इकोनॉमी मछली पालन से चलता है, उड़ीसा, बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों का इकोनॉमी मछली पालन से चलता है। गुजरात का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एक्वाकल्चर है, आंध्र प्रदेश का 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी एक्वाकल्चर है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं MB न्यूज़ और मैं गौरव सिंह। आज बिहार की स्थिति क्या है आप लोग इससे परिचित हैं। बिहार में बेरोजगारी है, पलायन की समस्या है। इस पलायन और बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक युवा हैं, उनका नाम उज्जवल कुमार है। वो बहुत ही प्रयासरत हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो क्या कुछ कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, समाज को क्या देना चाहते हैं, ये सब सारी चीज़ जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है MB न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। अभी हम देख सकते हैं कि जहाँ बैठे हुए हैं उसके पीछे आप तालाब देख सकते हैं। एक तालाब नहीं है, ऐसा कम से कम यहाँ पर 50-60 तालाब है। कितना एकड़ में है ये? 40 एकड़ में है। 40 एकड़ में है। तो इसमें क्या है, कैसे बेरोजगारी दूर होगा और जो समस्याएं होता है। आपका वीडियो देख कर, एक वीडियो आपका वायरल हुआ था, वो वीडियो देख के बहुत सारा कॉल आया हमको भी और उसमें जो नंबर दिया हुआ उसमें भी, लेकिन वो वीडियो किसी कारणवश फेसबुक द्वारा डिलीट करवा दिया गया। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वह सब चीज़ फिर से बताइए जो उस वीडियो में था। तो सबसे पहले मछली पालन करने के लिए क्या करना चाहिए, मछली को बीमारी से कैसे बचाना चाहिए, सेल कहाँ करना चाहिए, और यहाँ के जो किसान हैं या फिर जो बेरोजगार हैं उसके लिए क्या करना चाहते हैं। एक ही बार में आपसे सवाल पूछ लिए, आप जवाब दीजिए। सवाल तो बहुत लंबा है, जवाब सवाल का 5 गुना होना चाहिए। हाँ। जवाब दे रहे हैं। आप बोले कि मछली पालन कैसे करना चाहिए, तो उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये एक प्रकार की खेती है। आप धान गेहूं का खेती करते हैं, 1 एकड़ में 5,000 10,000 कमाते हैं, तो आइए और मछली पालन कीजिए। 1 एकड़ में गारंटेड 3 लाख से 5 लाख तक का पर एनम आपको इसमें रिटर्न मिलेगा, ये गारंटेड है। 3 लाख मिनिमम, 5 लाख 6 लाख पर एनम आपको आराम से 1 एकड़ में मछली पालन करके हो सकता है। उसके लिए आपको सही जानकारी होना चाहिए। मछली पालन कैसे करें, मछली पालन में पानी का क्या रोल होता है, मिट्टी का क्या रोल होता है, सीड का क्या रोल होता है, बच्चा का सिलेक्शन कैसे करें और फिर उसको बेचे कहाँ पे। नहीं तो मछली पालन में सबसे बड़ा रोल होता है सीड का, बच्चा का सिलेक्शन कैसे करें। हम लोग फेल कहाँ पे हो जाते हैं, तालाब तो बना लेते हैं, बहुत सारे लोग तालाब बना लेते हैं, पानी डाल देते हैं और बच्चा डाल देते हैं। 50,000 बच्चा डालते हैं, उनको लगता है कि हम तो 50,000 बच्चा डाले हुए हैं, गुना भाग कर लेते हैं कि अभी तो हमको 10 लाख आ रहा है। हार्वेस्टिंग मतलब जब मछली पकड़ने जाते हैं तो उनको उसमें से 1 क्विंटल 2 क्विंटल मिलता है, मतलब खर्चा जो रहता है वो भी नहीं निकल पाता है। तो उसके लिए आप आइए
मेरे पास मैं विस्तृत जानकारी दूंगा आपको कि कैसे एग्जैक्ट नंबर, आप 5,000 मछली डाले हैं तो उसके अंदर से 4,950 मछली को कैसे हम 50 मान लेते हैं, डैमेज हो सकता है, 4,950 मछली को कैसे हम अपने हार्वेस्टिंग के टाइम तक रख पाएँ, उसके लिए एक एक विस्तृत जानकारी मैं दूंगा। क्योंकि अभी ऑन कैमरा इतना बताना मुश्किल है, बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, 2-4-5 घंटा, 2-4 दिन भी उस पर भाषण दिया जाए तो वो कम ही है। तो लोगों के लिए एक हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं, जो कि अपने यहाँ ट्रेनिंग करेंगे, हम लोगों को ट्रेंड करेंगे और इस बिज़नेस में जुड़े और बिहार में जो पलायन की स्थिति बनी हुई है उसको रोका जाए। मछली पालन से आप विश्वास नहीं करेंगे, आंध्रा का इकोनॉमी मछली पालन से चलता है, उड़ीसा, बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों का इकोनॉमी मछली पालन से चलता है। गुजरात का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एक्वाकल्चर है, आंध्र प्रदेश का 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी एक्वाकल्चर है, उड़ीसा का 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी एक्वाकल्चर है। वैसे ही वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का भी लार्जेस्ट इकोनॉमी एक्वाकल्चर ही है। तो और साउथ के राज्यों में चले जाएंगे तो बहुत सारा साउथ का राज्य है जो एक्वाकल्चर पे डिपेंड करता है। इवन अंडमान निकोबार में भी एक्वाकल्चर पे ही डिपेंड है। अंडमान निकोबार, गोवा जैसा राज्य एक्वाकल्चर पे ही डिपेंड है। टूरिस्ट को छोड़ दिया जाए तो एक्वाकल्चर एक बहुत बड़ा वहाँ पे इंडस्ट्री है गोवा में। तो सारे विकसित राज्य, बिहार में क्या उम्मीद है? सारे विकसित राज्य एक्वाकल्चर पे डिपेंड हैं और बिहार में रिसोर्स होने के बावजूद बिहार में एक्वाकल्चर सिर्फ पेन पेपर पे रह जाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा नदियां हैं, आंध्र प्रदेश में इतना नदी नहीं है जितना बिहार में नदी है। तो बिहार में इतना सारा नदी, मौन, चौड़, लेक, सारा कुछ होने के बावजूद हम सबसे पिछड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि कर नहीं रहे हैं, इच्छा शक्ति नहीं है, लूट खसोट भरा हुआ है। गवर्नमेंट का स्कीम आता है तो सिर्फ पेन पेपर में कमीशन देने के चक्कर में, लेने के चक्कर में वो सब वहीं पे स्वाहा हो जाता है। हम गवर्नमेंट से अलग हट के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि आइए और मछली पालन से जुड़िए और अपना आर्थिक स्थिति सुधारिए। सरकार के जिम्मे बैठने की ज़रूरत नहीं है, सरकार आपको मानसिक गुलाम बना देगी। आप राजा बनने का प्रयास कीजिए, मालिक बनिए, स्वयं का मालिक बनिए। एक चीज़ और जो समस्या निकल के आती है, समस्या यह है कि लोगों के पास ज़मीन नहीं है। लोग जो है पट्टा तो देते हैं लेकिन ज़मीन देने से हिचकते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जिसके पास ज़मीन है, जो आप अपना ज़मीन 10 किलो के कट्ठा गेहूं पे देते हैं और अनाज पे देते हैं तो उससे बेटर यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। आपका ज़मीन, लोगों को एक सबसे बड़ा समस्या रहता है कि हमारा ज़मीन बर्बाद हो रहा है। नहीं, हम तभी ज़मीन बर्बाद होगा ना जब उस मिट्टी को हम कहीं ले जाके बेच दें या कुछ कर दें। तो आइए अब दिखाते हैं कि कैसे ये सारा ज़मीन बर्बाद नहीं हुआ है। ज़मीन में गड्ढा भी किए हैं और ज़मीन बर्बाद भी नहीं हुआ है। इस ज़मीन का मिट्टी यहीं पे हम रखे हुए हैं। जिस दिन ज़मीन वाले का एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा उस दिन हम मिट्टी को बराबर कर देंगे, उसी प्रकार ज़मीन हो जाएगा जैसे था उनका। अच्छा, एक सवाल, लोगों को डरने का ज़रूरत नहीं है। गड्ढा 2 से 2.5 फुट करते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं करते हैं। बिहार में एक धारणा बनी हुई है कि मछली पालन कर रहे हैं मतलब 10 फीट 20 फीट, जितना ज़्यादा गड्ढा है उतना अच्छा मछली है। आप दिखा सकते हैं हम 2 से 2.5 फीट ही काटे हैं और अच्छा से अच्छा क्रॉप यहाँ से ले रहे हैं। एक सवाल और है कि क्या जो मछली पालन है वह ज़मीन को फर्टिलाइज करती है? ऑब्वियसली इसमें जब डालेंगे, मछली पालन कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन डालेंगे तो आपका ज़मीन का तो फर्टिलिटी बढ़ेगा ही। आपका ज़मीन फर्टाइल नहीं होने जा रहा है। आपका तो मिट्टी भी कहीं हम रखे हुए हैं जो कि आपका एकदम मिनरल से भरपूर हो जाएगा। जब किसी भी मिट्टी को आप छोड़ देंगे 10 साल 20 साल और वैसे जगह पे एकदम स्टोर करके रख दिए हैं और फिर उसको बराबर करेंगे तो वो ज़मीन स्वतः आपका फर्टाइल हो जाएगी। इसमें इतना मिनरल डालते हैं हम लोग, इतना प्रोबायोटिक डालते हैं कि आपका ज़मीन एकदम फर्टाइल हो जाएगी। यहाँ पे उपजाऊ भूमि हम लोग बना रहे हैं और आसपास के जो ज़मीन है उसमें इसका पानी जब निकालना होगा तो इससे आप किसी धान के खेत में या गेहूं के खेत में डाल रहे हैं ना तब पैदा 10 से 15 किलो बढ़ जाएगा आपका। एक सवाल और है जो किसानों का है, ये बहुत ही अहम सवाल है कि जो फीड में समस्या होता है, फीड में डुप्लीकेसी होता है, वो फीड आपसे चाहते हैं या फिर आप जैसे जो अनुभवी लोग हैं जो बाहर में भी जिनका ये बिज़नेस है 300 बीघा 400 बीघा में है, तो फीड का क्या उपाय है? क्या प्रबंध करवा पाएंगे किसानों के लिए फीड, और कौन सा फीड अच्छा होगा?
देखिए, पार्टिकुलर किसी ब्रांड का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा आपके चैनल में। आप आइए मेरे पास, मैं सजेस्ट करूँगा, अच्छा से अच्छा फीड सजेस्ट करूँगा। कोई भी फीड ख़राब और कोई भी फीड अच्छा नहीं होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कितना दे रहे हो, देने का मात्रा, किस एज साइज में कितना % फीड देना चाहिए, ये सारी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। आप ज़्यादा फीडिंग करवा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मछली का ग्रोथ एकदम से ज़्यादा हो जाएगा। आपको मात्रा का जानकारी होना ज़रूरी है कि किस एज साइज में, किस वेट साइज में कितना फीडिंग करवाना है, ये जानना ज़रूरी है। हाँ, फीड में भी थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन एकदम से 10 और 20 फीड में नहीं होता है। तो अच्छा फीड आप खिलाएं, अच्छा चीज़ है। नहीं समझ में आ रहा था, लोग का एक और क्वायरी है कि ट्रेनिंग का, क्योंकि आपका जो है व्यापार बाहर में भी है, तो आपसे लोग आकर्षित होते हैं, देखते हैं कि नहीं ये व्यक्ति सफल है, तो वो आपसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। इसका क्या प्रबंध है? हम लोग बैच बना के ट्रेनिंग देने का हम नॉर में ही कार्य करेंगे। 50 लोग का मिनिमम, 25-50 लोग हो, या वो कोई लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके ही ज़िला में जाके हम लोग व्यवस्था करें। जैसे मान लीजिए कि दरभंगा से कोई लोग है, एग्जाम्पल बोल रहे हैं, नालंदा से कोई लोग है, वो चाहते हैं कि नहीं यहाँ से लोग जाने में सक्षम नहीं है, तो मैं उन लोगों से बोलूँगा आप वहीं पे अरेंजमेंट कीजिए, हम अपने टीम के साथ आएंगे, 5 दिन 7 दिन आपको ट्रेंड करेंगे। लेकिन आप मेरे फार्म पे आते हैं तभी परफेक्ट ट्रेनिंग आपको मिल पाएगी, क्योंकि थ्योरी हम आपको कहीं से भी दे सकते हैं, प्रैक्टिकल के लिए आपको फार्म पे आना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ज़्यादा बेटर सोच रहे हैं कि अपने फार्म में ही 50-50 लोग का बैच करके यहीं पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाया जाए। अभी जितना मैं आपका कितना एकड़ में है, फिर से एक बार 40 एकड़ में है। कितना मछली डाले इसमें? इसमें आपको डाले हैं 30,000 के आसपास। कब तक हार्वेस्टिंग हो जाएगी? ये छठ पूजा के कल होके शुरू होगा। लगभग कितना एक अमाउंट, कितना हार्वेस्टिंग हो जाएगी, कितना टन? हाँ, वो डिमांड देखा जाएगा, डिमांड के हिसाब से वो कितना कर सकते हैं। लमसम हमको लग रहा है कि छठ पूजा के दिन 5 टन जैसा हार्वेस्टिंग का प्लान। 40 एकड़ में कितना आमदनी हो जाएगा मिनिमम? आमदनी तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन लोग सुनना चाहते हैं। बिहार के लोग लगभग आमदनी 3 से 5 लाख 1 एकड़ में बोल रहे हैं, तो जोड़ लीजिए आप, हिसाब कर लीजिए। 2 करोड़ रुपया पढ़े लिखे, अब हमको पता नहीं है, आप पढ़ लीजिए, 4 बार मिनिमम जोड़ लीजिए, तो 1 करोड़ जैसा हो जाना चाहिए। यानी कि आप बिहार में रहकर बिहार के संसाधनों को उपयोग करके पैसा भी कमा सकते हैं, गरीबी मिटा सकते हैं, पलायन भी रोक सकते हैं और रोजगार का भी सृजन कर सकते हैं। अगर आवश्यकता है तो इच्छा शक्ति होने का, आवश्यकता है तो एक दूसरे को सहयोग करने का और मिलजुल के कार्य करने का, किसी के काम में टांग अड़ाने का नहीं। किसी कोई आगे बढ़ रहा तो उसको आगे बढ़ाकर स्वयं भी आगे बढ़ने का। तो हम लोग का कार्य है, अगर बिहार पीछे है तो उसके पीछे एटीट्यूड होता है, क्योंकि हम लोग बिहार से जो है सबसे ज़्यादा, अगर कोई पूरा विश्व में अगर कोई राजधानी तरक्की किया हुआ था तो वह हमारा पाटलिपुत्र था, और अगर सबसे ज़्यादा कोई विकसित था रोजगार में तो वह बिहार था, अगर शिक्षा का नगरी था तो वह नालंदा था। तो आज भी बिहार में पोटेंशियल है, क्योंकि हमारे पूर्वज में पोटेंशियल था और उन्हीं का डीएनए हम लोग हैं, तो हम में भी पोटेंशियल है। बस एक दूसरे का समर्थन करें, सहयोग करें और आगे बढ़ें। बस एक दूसरे काम में टांग नहीं आ रहा है। और हमारे साथ उज्जवल जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति, अच्छे व्यवसायिक, और ऐसे लोगों को सहयोग करिए। और अगर आपके पास ज़मीन है तो उपलब्ध करवाइए, आपका ज़मीन उपजाऊ भी होगा, आपका ज़मीन का जो रिटर्न है वो 2 3 भी मिल सकता है। तो अगर आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और भी जितना तरह की इंक्वायरी है, एक नंबर दे दिया जाएगा इस वीडियो में, वह इंक्वायरी उस नंबर के माध्यम से पूछ सकते हैं।